हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं ज्योति जोशी कानपल स्वागत करती हूँ आपका अपने नए चैनल पंखुड़ी बागेश्वर में। और दोस्तों, आज ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के करीबन 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। और व्लॉग स्टार्ट करने का जो मेन रीज़न है वो रीज़न है कि मेरी फ्रेंड जो हम काफ़ी टाइम पहले की फ्रेंड है, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं। और क्लासमेट्स रहे हैं हम तो, हल्द्वानी की फ्रेंड। लेकिन उसका जो घर है वो यहाँ है और वो देवाल की रहने वाली है और वो आ रही है। और यहाँ पर मेरे जो चुन्नू मुन्नू है ना, 2 बच्चे, ये देखो। हेलो दोस्तों, एक ये है मुन्नू, एक ये है चुन्नू। तो चुन्नू भी देख रहा है, दिख रहा है। चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, हमारा चुन्नू और हमारी मुन्नू दोनों के दोनों बैठे हैं, भाई बहन साथ में। और ये देख रहे हैं टीवी। दोस्तों, उन्होंने ना मुझे बेवकूफ़ बनाया है कि हम आज नहीं आ रहे हैं और कल आ रहे हैं। मतलब मेरी फ्रेंड ने तो फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उसने मुझे बुलाया। पहले तो उसने आना था 3 को, फिर उससे बोला कि मेरे वहाँ फंक्शन है तो मैं आऊँगी 5 को। तो अभी फिर मैंने फ़ोन किया, पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने सोचा कि क्या बोलूँ, शायद यही मुझे लग रहा है कि यही सोचा होगा। तो फिर उसके बाद बुआ जी ने फ़ोन उठाया, जो उसकी भी बुआ है और मेरी भी बुआ है। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम कल आ रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि कल है शनिवार और आज है शुक्रवार। तो आज वो आ रहे हैं शायद, मुझे जो भी लगता है। देखते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो मुझे सरप्राइज़ देने वाले हैं। लेकिन अभी सरप्राइज़ कितना सरप्राइज़ रहता है उनके लिए या मेरे लिए, मुझे पता नहीं है। तो देखते हैं। फ़िलहाल ना मैं तो 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ और ऐसा हो रहा है ना, घर में हतर पतर सफाई, साफ़ सफाई लगी थी मैं सुबह से। थोड़ा बहुत स्वामी जी ने मेरा बहुत सहयोग दिया है जिसमें, तो बड़ी मुश्किल से साफ़ सफाई डन कर रखी है। आई डोंट नो ये कब तक चलेगी और कितनी देर तक रहेगी। कर तो सुबह से रहे हम, और फिर से दोबारा हमारे कमरे में खिलाड़ा मच गया है। ये और ये करेगा बुड्ढे बाबू जी हमारा उनका स्वागत करोगे ना। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी भर के ले आती हूँ पानी, क्योंकि नौला जाना है मुझे पानी भरने के लिए और लेट हो जाएगा। अगर वो आने वाले होंगे ना तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो फिर जो भी है देखते हैं, जो कुछ भी होगा। तो दोस्तों, अभी मैंने ना कम से कम उसको इतनी बार कॉल कर दिया, इतनी बार कॉल कर दिया है कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। और मेरा काम है अभी मेरे कपड़े, अब मैं इसको तह बना रही हूँ और देखते हैं। वैसे टाइम अभी 5:45 हो गया है, कब तक आती है कोई पता नहीं है। अगर वो नहीं आ रही होती ना, वो पक्का मेरा फ़ोन उठा रही होती। इसका मतलब वो आ रही है तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो देखो, अगर सरप्राइज़ देना है तो भैया फिर तुम भले अच्छे वाले सरप्राइज़ तो तुम भी हो जाओगे, क्योंकि जो मतलब मैं सोच रखा है वो फिर उसको नहीं मिल पाएगा। अब तो देखो जो होता है। फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, समय से पहले आ जाएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो पता नहीं। जी से पूछते थे स्वामी जी कहीं मुझे पिछली बार की तरह सरप्राइज़ तो नहीं देना चाह रहे हैं। तो मैं उसको पूछती हूँ, कौन सा, कहीं तुम मुझे सरप्राइज तो नहीं दे रहे ना पिछले बार की तरह? तुम्हें पता हो कि वो आ रही है? कौन? तुम्हारी साली साहिबा। ना ना, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं। पिछली बार तुमने खतरनाक सरप्राइज दिया था और आ गई थी। आ इस गई। बार तुम्हें फोन करा तो मेरा नहीं उसने फोन वहाँ पड़ा है, देख लो उसमें कुछ है तो। तुम्हें फोन तो नहीं किया इस बार? अरे देख लो, मेरा फोन वहीं पड़ा है। चलो, वो तैयारी क्या? तैयारी भी इनकी ऐसी वाली हो रही है कि अरे वो क्या कह रहा था मैं, वो वाला चाकू। सो फाइनली दोस्तों, मेरी दोस्त नहीं आई है और हम फिर से वेले वेले हो रहे हैं। तो दोस्तों, बात ये हुई कि वो नहीं आई और हमेशा की तरह मेरा पोपट बन गया है। और जैसा कि आप देख ही रहे हो,
सुबह से मेरा बहुत सारा वर्क चल रहा था। मैंने आपको बताया कि मैं सुबह से सफाई में लगी थी और ऐसा मेरे साथ आज ही नहीं हो रहा है, बहुत बार हो चुका है कि मैं सफाई करती हूँ और मेरे चाहने वाले आने को बोलते हैं लेकिन आते नहीं हैं और मुझे सफाई करवा के छुड़वा देते हैं, मतलब कि मना कर देते हैं फिर आने के लिए। तो इन सब में एक काम तो अच्छा हुआ कि मेरी सफाइयाँ हो गई और स्वामी जी ने मेरा काफ़ी साथ दिया इस सफाई में, जो बहुत ही टाइम से मैसी पड़ा था सामान चीज़ें। और आज आपको कमरा भी बिल्कुल थोड़ा बहुत तो लगता है, बच्चे हैं तो भैया बच्चों के साथ तो होना ही है ना दोस्तों। तो वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा साफ़ हो रखा है, लेकिन कोई नहीं। अब देखो कल शनिवार है, होप सो कोशिश करती हूँ कि कल मैं उसे मार्केट बुला लूँ, क्योंकि घर पे सब बोल रहे हैं कि घर पे तो कल शनिवार को आना नहीं होता है और संडे को परसों अमावस्या है तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। वैसे तो क्या बोलते हैं संडे को आ सकते थे, पर मम्मी बोल रही है कि बच्चा है तो इसमें नहीं आना होता है ना, पहले बार बहू को देखना हो रहा है तो ऐसे में आना अच्छा नहीं होता। तो कुछ दोस्तों ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं जिसमें कि हमें दोस्तों को, लोगों, रिश्तेदारों को ऐसे नहीं बुलाना होता है। आने वाले होते भी है तभी भी नहीं बुलाना होता है और नहीं आने वाले होते हैं तब भी हमें रोकना पड़ता है। तो देखो होप सो कि मैं उसे कल मार्केट के लिए कहूँ और कौन कौन आता है, जो कुछ भी होगा देखेंगे। मार्केट जाना भी मेरे लिए दोस्तों बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बच्चे को सब काम कर के मार्केट जाना, हाय कैसे जाऊंगी मैं। और बड़ी बेटी को लेके आना पड़ता है स्कूल से और छोटे को घर पे पूरा व्यवस्था करके जानी पड़ती है। और आजकल तो फिर आपको पता ही है बैसाख लगा है तो काम वाम तो सब खतरनाक कंटिन्यू चल ही रहा है। फ़िलहाल अभी तो इतना भयंकर नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ काम की ओर को जा रही हैं। So again next morning presenting here in our video. So दोस्तों आज मेरे साथ में मेरे जो साथ फ्रेंड है वो आज आ रही है। तो आज तो होता है शनिवार, तो शनिवार को तो घर में प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन हम मिल रहे हैं बाहर, मतलब कि बाज़ार में, बागेश्वर की बाज़ार में मिलेंगे हम। वो लोग जाएंगे आज बागनाथ मंदिर, क्योंकि वो और बुआई आ रहे हैं तो साथ में वो लोग तो बागनाथ मंदिर जाएंगे। और मैं फटाफट, मेरा लंच भी हो चुका, सॉरी ब्रेकफास्ट हो चुका है, बेटे को फीडिंग करा दी है और वो सो रहा है बाहर पे। और मैं अब ये मैसी जो कारोबार है ना मेरा, उसको थोड़ा सा सही करती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ, धोती हूँ, सीधे गोइंग। थोड़ा बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं, वो भी साथ में करके फिर जब मैं जाऊँगी तब मैं आपसे मिलूँगी और आपको भी उनसे मिलवाऊँगी। ओके। सो दोस्तों अभी मेरा टाइम हो गया है पाखी को लेके आने का और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। इसके बाद तुरंत मार्केट जाएंगे और फिर मिलेंगे अपने दोस्तों से, क्योंकि वो तो आने वाली है, पहुँच भी गई होगी कम से कम। और मेरा हो रहा है मेरी बेटी को लाने का टाइम, क्योंकि सब काम एक साथ ही हो रहे हैं। और अभी तक का मैं मार्केट में ही घूम रही थी, क्योंकि मैं 1 घंटे पहले आ गई थी। और अब देखो पहले बेटी को लेके आते हैं स्कूल से और फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड से मिलने। वो लोग ना बागनाथ मंदिर पे और मेरा वेट कर रहे हैं कब से, बट मैं हूँ कि लेट लजीब हो रखी हूँ। पहले उन्होंने मेरे को इंतज़ार करवाया 1 घंटा, अब मैं उनको इंतज़ार करवा रही हूँ 1 घंटा। तो देखते हैं, अब पहले आप मिलिए मेरी बेटी से। तो फाइनली मेरी फ्रेंड पहुँच गई है यहाँ और साथ में उसके सब फ्रेंड के साथ उसके 3 फ्री यार आए हैं। यार कहाँ गए, वो बहनें आई हैं 1, 2 और 3, और ये है हमारी बुआ जी, और ये है मेरी बेटी, जिसके नाम पे ये चैनल है पंखुड़ी बागेश्वर। पाखी दोस्तों इनके आ गए हैं मोमोज और यहाँ हो रही है मोमोज पार्टी। बुआ खाली ताकड़ है, खाली देख रही है। बुआ कह रही मैं खाऊंगी नहीं कह रही है। बुआ का बर्थडे है शनिवार, शनिवार का बर्थडे होता ही है। हाँ, और एक मेरी लड़की के मोमोज हैं और मेरा है कहते सूप। तो
फाइनली अब हम मिलके अब हम जा रहे हैं अपने घर को और ये भी जाएंगे अपने घर को। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये वीडियो केवल इतनी सी हुई और दोस्त से मिलने की बात केवल इतना ऐसा ही क्लिप दिखाया। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो में हम मिले ही इतना कि केवल हम मार्केट में मिले, जैसे ही मिले मैंने उनको एक्चुअली बच्चे के होने की पार्टी देनी थी। तो मैंने बोला था अपनी फ्रेंड को कि मैं उसे पिज़्ज़ा पार्टी पे ले जाऊंगी, और अगर वो घर आने वाली थी, रुकने वाली थी हमारे वहाँ, तो मैंने सोचा था कि हम शाम को पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगाएंगे, तो शाम को हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। बट हुआ ये कि सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि वो उसको घर आना का वो हुआ नहीं, और जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, इसलिए मैंने उसे मजबूरी में बुलाया मार्केट। मैंने कहा यार मार्केट मिलते हैं। उसने कहा तू जहाँ बुलाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, यार घर नहीं आ सकते हैं, तुझे पता है। मैंने कहा मैं खुद ही उसे बता रही थी कि यार घर भी नहीं आ सकते। और फिर उसने कहा देख, कल हो गया शनिवार और परसों संडे हो गया, और संडे को वैसे उसे घर भी जाना था अपने ससुराल, तो जिस वजह से हम मार्केट में मिले थे। वो लोग ना पहले गए थे और मुझे ही टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं घर में बच्चे को सब कुछ कर के आई थी, और बच्चे को देखना मेरा बेटा बिल्कुल नहीं रहता है, तो जिस वजह से ना मैंने मम्मी से बोला था कि मेरे को जाना है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया था। अदरवाइज़ ऐसा हो रहा था कि मैं सचमुच कितने बार मार्केट जा चुकी हूँ। मैं जाती हूँ थोड़ा सा, मतलब अपने जितने काम होते हैं ना वो एक काम करके आती हूँ कि 10 कामों में से, क्योंकि मुझे काम ही नहीं पूरे हो पाते हैं, और मेरे को आना जितनी जल्दी हो जाता है तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। इस वजह से मैंने कहा छोड़ो, और अपने जो काम मैंने थोड़ा बहुत 19-20 काम मैंने निपटाया, जो मेरा कम से कम 1-2 महीने से पेंडिंग था, वो काम मैंने निपटाया। उसको निपटाने के बाद मुझे बेटी को लेने जाना पड़ा, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। पापा का फ़ोन आ गया था कि पाकी को लेते हुए आना, तो उसको लेते हुए आई। और उसको लेके आने तक वो लोग मार्केट पहुंच के उन्होंने मंदिर के दर्शन कर लिए थे, और उसके बाद सीधे वो घर को ही आ रहे थे, क्योंकि वो केवल मंदिर के दर्शन करने भी एक बहाना था, क्योंकि वो मिलने मुझसे आए थे, और मंदिर के दर्शन, उन्होंने कहा मंदिर, इस बहाने मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि इसी बहाने मैं भी बागनाथ मंदिर का दर्शन कर लूँगी। बट मौका बिल्कुल नहीं मिला। जब तक मैं पहुँची वहाँ, वो लोग मंदिर से आ चुके थे, और मेरी बेटी सचमुच इतने जिद कर रही थी ना कि उसको चाहिए था, कभी मार्केट आती है तो उसको खिलौने ये सब चीज़ें चाहिए होती है, जिस वजह से मैं उसे कुछ नहीं दिला पाती हूँ। मैं उसे दिलाती ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि घर पे इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है ना, उसके दादू, उसकी बुआ वगैरह सब इतनी चीज़ें लाते हैं, उसके पापा, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभार मार्केट ले जाती हूँ, और हाँ खिलाने पिलाने की चीज़ें लेती हूँ, पढ़ाई वगैरह की चीज़ें जो वो कहती है वो लेती हूँ, लेकिन खिलौने की चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर ये लगता है कि मुझे फिर बेफिजूली लगती है, क्योंकि बेफिजूली मेरे को करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो फिजूल की चीज़ें भी लेने में 10 बार सोचती हूँ, तो बेफिजूल की चीज़ें तो क्या ही सोचूंगी। मतलब अच्छी चीज़ें लेने के बारे में भी, जो यूज़फुल होती हैं, मैं उसको लेने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है कि है या नहीं है इतना ज़रूरी, तो तभी लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं उसको भी लेने में 10 बार सोचना पड़ता है कि यार चलो हो गया, रहने दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है करके। तो फिर मैं पाखी को इतनी फालतू की चीज़ें क्यों लेने को बोलती, मैं उससे मना कर देती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे मैं पहुंची तो वो लोग भी पहुंचे थे, सीधे हम रेस्टोरेंट गए। मैंने कहा चलो यार रेस्टोरेंट चलते हैं, वो लोग जा रहे थे घर, तो उन्होंने कहा मिल लिए, हम 5 मिनट हो गए थे हमें मिले हुए, तो मिल लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने बोला हम जाते हैं अब घर को, क्योंकि वो लोग सब अपने अपने बच्चों को छोड़ के आए थे। मैंने कहा यार शिट, इतना ही काम, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा चलो यार मैं तुम्हें कुछ खिला लूँ, क्योंकि जो मैंने मतलब अपनी फ्रेंड को मतलब सोचा था अपनी फ्रेंड को खिलाने के लिए, वो तो मैं उससे खिला नहीं पाती, क्योंकि वो काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से पिज़्ज़ा बाइट, वहाँ से मार्केट से भी पिज़्ज़ा बाइट काफ़ी दूर है, और फिर इतने सारे लोगों को पैदल तो मैं ले जा नहीं सकती थी। ऑटो वोटो वहाँ पे कुछ मिलता नहीं, स्कूटी में मेरे 2 जने आते, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं, कैसे ले जा सकती थी ना, और समय ज़्यादा होता तो मैं शायद ले जा भी पाती। तो मैं खुद ही गिन चुन के कुछ मिनटों में चल रही थी, तो मैं उनको कैसे ले जा लेती। तो मैंने उनको सोचा कि मैं मार्केट में कुछ खिला लेती हूँ हैंड टू हैंड। तो मैं वहीं उनको मोमोज़ वगैरह खिलाने के लिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही कि मैं उनको वो खिलाने के लिए लाई, और बस उसके बाद सीधे वो लोग अपने घर को, मैं अपने घर को। सीरियसली हमारी उससे ज़्यादा कोई मुलाकात नहीं हो पाई, और सोचा है वैसे हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, मतलब फुर्सत से बैठने को तो हमें सच में टाइम नहीं होता। 2020 पे बैठे थे हम फुर्सत में, वो घर आई थी मेरे
हल्द्वानी, और मैं भी यहाँ शादी करने के बाद वहाँ आई थी, तो उसका कोई एग्ज़ाम था, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ मेरे घर आई थी, रही थी। और उसके बाद हम लोग मुरादाबाद गए थे पेपर देने, तो साथ ही में गए थे, हमारी ट्रिप थी छोटी सी, बहुत अच्छी यादगार। समझ गई मैं, जाओ जाओ बैठो। पी गया पैजामा। तो दोस्तों ये लड़की आजकल ना बहुत पैजामे बदल लो, बदलो। तो ये लड़की ना बहुत परेशान कर रही है आजकल, मतलब छोटा तो छोटा, बड़ी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अभी मैंने उसको दूसरे कपड़े, अच्छे से कपड़े पहनाए, पानी में खेल रही थी बहुत देर से, मैंने उसे मना किया मत खेलना, कपड़े भिगा के आ गए, फिर भिगा दिए, फिर चेंज करो। तो दोस्तों ये सब हुआ, तो सॉरी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा बना नहीं था, और हमारी मुलाकात इतनी हो नहीं पाई थी। होप सो हम फिर जल्दी मिलेंगे, पता नहीं कब, ये तो मेरे को भी नहीं पता हम कब मिलेंगे, बट ये मेरी एक ऐसी फ्रेंड है ना जिससे मैं अपने सारे सुख दुख गिले शिकवे सब शेयर करती हूँ, और काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, बचपन से हम लोग साथ में रहे, और कभी हमारी ऐसी कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, हम कभी कभी ऐसा होता है हम डेली बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम बात ही नहीं कर पाते कितने दिनों तक, और काफ़ी टाइम भी होता है ऐसे। डेली बात तो बहुत ही कम होता है, कि वो भी स्कूल वाली है, स्कूल पढ़ाती है वो, उसका खुद का एक ब्लॉगिंग चैनल है, देवभूमि उत्तराखंड, सुनीता सुनील मिश्रा करके। होप सो आप उसमें जाएंगे और उसके व्यूज़ भी बढ़ाएंगे और शेयर वगैरह करेंगे। तो ये है मेरी बेटी। हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, आप बोल दो, लाइक करो मेरे चैनल को। मम्मी को जामा पहना दो। पहना रही हूँ, पहले आप बोल दो। लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बोल दो। क्या बोलना है कमेंट में? बोल दो। आजकल आप कहाँ जा रहे हो बताओ दोस्तों को। स्कूल। स्कूल में आप क्या कर रहे हो? स्कूल में पढ़ाई। पढ़ाई। तो अब कुछ ही टाइम बाद दोस्तों, कुछ ही टाइम बाद अब पाखी ना ड्रेस में जाने वाली है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी उस टाइम उनको कैसी लग रही है करके ड्रेस में। तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इसका तो मैंने डाल दिया है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल तो मैंने इसका डाल दिया, लेकिन ड्रेस में आफ्टर ड्रेस ये कैसी लगती है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर ड्रेस। ओके, सो बाय।